हाँ भाई, अपने विटामिन चल रहे थे। लास्ट विटामिन रहा था विटामिन बी। ठीक है, हेडिंग डाल लो विटामिन बी। देखो, जल्दी करो भाई। देखिए सुनिए, मानव शरीर में लगभग, विटामिन बी की बात करते हैं तो 8 विटामिन मानव के लिए लगभग आवश्यक होते हैं। इसीलिए विटामिन बी को विटामिन बी न बोलकर बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जानते हो ना? बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहली लाइन आप यही लिखिए। मानव शरीर में, मानव शरीर में लगभग 8 विटामिन बी, जैसे B1 B2 वो आगे कर लेंगे अपन, 8 विटामिन बी की आवश्यकता होती है, जिन्हें संयुक्त रूप से, जिन्हें संयुक्त रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिन्हें संयुक्त रूप से बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखना, एक दो पॉइंट जो है इसके अंदर आपको लिखना है, जैसे कि और भी है, जैसे कि मूत्र के द्वारा उत्सर्जन होने वाला विटामिन सी होता है। जैसे विटामिन B1 की बात करते हैं, तो B1 जो है यूवी लाइट से या जो पॉलिश किए हुए चावल जो होते हैं उनके अंदर ये नष्ट हो जाता है। ठीक है। खमीर में बात करते हैं, जैसे विटामिन B2 खमीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में खमीर में पाया जाता है। B9 की बात करते हैं तो वही, जैसे विटामिन B9 पाया जाता, सॉरी के पाया जाता है, वैसे ही विटामिन B9 जो है वो पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है। विटामिन B12 की बात, कुछ बात करते हैं तो जैसे ये जीवाणु के द्वारा अवशोषित होता है छोटे आंत में। तो कुछ पॉइंट्स है जो अपन को करने हैं। ठीक है, तो आप आगे वाली लाइन में एरो के निशान के साथ में कीजिए। विटामिन B1 अनाज को धूप में रखने से, अनाज को धूप में रखने से तथा पॉलिश किए गए चावलों में नहीं पाया जाता। पॉलिश किए गए चावलों में नहीं पाया जाता। एक गोल्डन राइस होता है, जानते हो क्या होता है? ये कुछ अलग ही पॉइंट है। गोल्डन राइस के बारे में जानते हो? क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन राइस में सर्वाधिक विटामिन किसकी मात्रा होती है? विटामिन ए की होती है। विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में जो होती है गोल्डन राइस में होती है, ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, लिख लो, इसको भी लिख, पहले तो पहले भी B2 के करो, बाद में करना। B2 में करना आपको, खमीर में विटामिन B2 पाया जाता है। ईस्ट को बोलते हैं खमीर। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B9 पाया जाता है, इसी में लेकर आगे वाली लाइन में कर दो। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B9 पाया जाता है। पत्तेदार सब्जियों में विटामिन B9 पाया जाता है। और आगे वाली लाइन में कर देना, बड़ी आंत में विटामिन B12 का अवशोषण होता है। जीवाणु द्वारा शोषण होता है। ठीक है?
अब करेंगे अपन B1 से लेकर जितने भी बी के जितने भी विटामिन है कॉम्प्लेक्स के अंदर सब की बात करेंगे, नाम, रोग। ठीक है। सोर्स की बात करने की जरूरत नहीं है, सोर्स कहाँ पाया जाएगा? विटामिन बी का सोर्स जो होता है वो अनाज, दाल, पनीर, दूध यही होते हैं। ठीक है। तो सोर्स में अपन को करना नहीं है। आपको तो इधर डालना है 1 नंबर से लेकर विटामिन B1, 2 नंबर पे B2, B3, B5, B6, B7, B9 और 8वां जो होगा B12। सारे विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स है। नाम देखना है इनके, सबके नाम अलग अलग है अपने अपने। इनके रासायनिक नाम जो आएंगे, ये तो विटामिन है आपके। शांति। फिर वही बात। इनके रासायनिक नाम देखिए। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। सारे साथ में करवा दूं क्या, या दो दो तीन तीन करवाऊं टुकड़ों में? चलो दो दो तीन तीन करवा देते हैं। राइबोफ्लेविन। इसको बोलेंगे नियासिन। चलो 3 करो फिर। हाँ, सारणी बनाते हुए इनके रोग करवा देता हूँ फिर, 1 सेकंड रुको। फिर 3 3 करवा रहा हूँ तो तीनों के रोग ही करवा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। इनकी कमी से होने वाले जो रोग है वो कौन से होंगे? इसका नाम होगा बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होगा कौन सा रोग होगा? बेरी बेरी। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होगा वो होगा चिलोसिस। चिलोसिस का मतलब जानते हो क्या? एडी फाटनो, हाथ फाटनो, चीरनु फाड़नो, होठ होठ पड़ना, ये सारे किस में आ जाते हैं? चिलोसिस में। और इसकी कमी से जो रोग होगा वो होगा पेलिग्रा या 3D डिजीज। इसको सुनना थोड़ा सा। 3D रोग, इसको थोड़ा सा सुनिए। अलग से लिखवाता हूँ इसको, देखना इसमें क्या है। अरे डर जा। इसको 3D क्यों बोला गया है? देखो इसमें 3 रोग होंगे। एक तो होगा डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है? उल्टी दस्त। ठीक है। एक होगा डर्मेटाइटिस। वही त्वचा वाला रोग। एक होगा डेमेंशिया। डेमेंशिया रोग वो रोग है जिसमें यादाश्त कमजोर हो जाती है, याद नहीं रहता, यादाश्त कमजोर हो जाती है। अब करो तीनों, फिर 3 आगे वाले और करवाता हूँ। थाइमीन है, थाइनीन भी बोलते हैं इसको, थाइमीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ बुक्स में इसको थाइनीन भी किया हुआ मिलता है, थाइनीन भी होता है। इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये वाला है, अभी तक की बात कर रहे हो तो। ये चिलोसिस है। राइबोफ्लेविन।
चले। B5 का नाम देखो क्या होगा, पेंटाथेनिक एसिड होगा। पेंटाथेनिक अम्ल, पेलेग्रा को 3D रोग बोलते हैं। 3D है इसके अंदर, देखो, डायरिया, D4 डायरिया, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया, तीनों में डी है ना, तो 3D रोग बोल देंगे इसको। चलें अब, इससे जो रोग होगा उस रोग का नाम होगा बर्निंग फिट सिंड्रोम। त्वचा जो है वो जली जली सी लगती है इसकी कमी से, जलेडो हुआ ना B7। B6 को बोलेंगे थायरोडोक्सिन। और इसकी कमी से व्यक्ति में थकान वगैरह महसूस होने लगती है, कमजोरी महसूस होती है। ठीक है। B7 को बोलते हैं बायोटिन, रासायनिक नाम। और इससे वही रोग है जो आपके विटामिन ई की कमी से हो रहे हैं, यानी बाल झड़ना, सफेद होना। ठीक है। B9 देखिए, B9 जो है उसको बोला जाता है फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल कहीं नाम सुना है क्या रे आपने? फोलिक अम्ल की टेबलेट आती है। एक सेकंड रुक जाओ, आराम से टाइम दूंगा मैं आपको, खातावड़ी मत करो। फोलिक अम्ल की टेबलेट नाम सुना है क्या? रक्त की कमी होती है ना, तब फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। इसकी कमी से जो रोग होगा वो एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जब भी होता है ना, एनीमिया शब्द जब भी आए तो उसका मतलब क्या है, ब्लड की क्या है, कमी है। किसी तरीके से हो, चाहे तरीका चाहे कोई सा हो, लेकिन यहाँ जो रोग होगा उसका नाम होगा माइक्रोसिस्टिस एनीमिया। B12 का वैज्ञानिक नाम देखिए, सॉरी, ये रासायनिक नाम देखिए, केमिकल नेम देखिए, साइनोकोबालेमिन बोलते हैं इसको। साइनोकोबालेमिन बोलेंगे इसको। और इसका जो इसके द्वारा जो होगा रोग, उसके द्वारा ये जो रोग जो इसमें होगा वो परनीशियस एनीमिया होगा। एनीमिया रोग तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, परनीशियस, परनीशियस एनीमिया। अब उतारो, इसमें ये और ये इम्पोर्टेंट है। एनीमिया शब्द आते ही समझ लेना ब्लड की कमी है, यूरेमिया, एनीमिया, जैसे मिया मिया शब्द मिले ना लास्ट में, कन्फर्म ही वो एनीमिया रोग होता है। सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, यूरेमिया, ये आपके सामने है ही है। चलें फिर आगे।
अब डालो खनिज तत्व, मिनरल्स जिनको बोलते हैं। आगे वाला पॉइंट आपका, विटामिन आपके खत्म है भाई। खनिज तत्व, मिनरल्स, दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो ये कि मिनरल्स अपन को प्राप्त कहाँ से होते हैं? हमारी बॉडी में मिनरल्स जो आते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं अपन को? हमारे शरीर में। देखो, खनिज तत्वों का भंडारण, या ये जो तत्व है उनका भंडारण जो होती है वो मिट्टी, भूमि होती है, मृदा होती है। ठीक है। तो मृदा से क्या जाते, किस में जाते हैं? पेड़ पौधों में। मुख्य स्रोत इनकी सब्जियां होती है, हम सब्जियां ही खाते ज्यादातर, तो इनका हमारे शरीर के लिए तो मुख्य स्रोत क्या है? सब्जियां हैं। तो ये पेड़ पौधों में जाती है और पेड़ पौधों से हमारे शरीर में जाती है। लगभग हमारी बॉडी में 16 तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है। तो ये लाइन लिखिए पहले, उसके बाद में देखते हैं कि कौन कौन से 16 तत्व है। लिखो, खनिज तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। मिट्टी से पेड़ पौधों में या हरे पौधों में, तथा हरे पौधों से हमारे शरीर को, हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। मिट्टी से हरे पौधों में तथा उनसे हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। दो प्रकार के होंगे। लिखो, इसी पहले एक लाइन कंप्लीट करो उसमें। लिखो, लगभग 16 तत्व हमारे, 16 खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। कहीं कहीं 17 भी लिखा हुआ मिलता है। दो भागों में बांटेंगे, देखो। प्रकार कर लो, हेडिंग डाल लो, प्रकार। खनिज तत्वों में प्रकार की कौन कौन से आवश्यकता के आधार पर बांटा गया है इनको। एक तो होता है वृद्ध मात्रिक तत्व, खनिज तत्व, और एक होगा सूक्ष्म मात्रिक खनिज तत्व। एक सेकंड, लिखना नहीं है, देखिए। वृद्ध का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है। ये वाले तत्व जो है इनकी आवश्यकता बॉडी में 100 मिलीग्राम से प्रतिदिन ज्यादा होती, मतलब डेली को अपन को 100 मिलीग्राम से ज्यादा आवश्यकता होती है इनकी। ठीक है, प्रतिदिन। आवश्यक 100 मिलीग्राम से ज़्यादा ही। और ये वाले जो होंगे 100 मिलीग्राम से कम प्रतिदिन आवश्यक। एग्जाम्पल देखना इनका, कौन कौन से तत्व है। इसमें 7 तत्व आएंगे, शेष जो बचे वो किस में आ जाएंगे? सूक्ष्म मात्रिक में। उनको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखवा दूंगा मैं अगर चाहूँ तो। जैसे कि अपन बात करें कि कौन से, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और उसके बाद में फॉस्फोरस भी है, सल्फर भी है, क्लोरीन भी है। सल्फर व क्लोरीन, ये जो 7 तत्व है ये वर्धमात्रिक तत्व है। शेष जितने भी तत्व आए हैं ना,
आपके पास में। जैसे आपके पास में आएगा MnMoCO, ठीक है, वो वाले ZnCU, वो वाले तत्व जो भी होंगे वो सूक्ष्म मात्रिक होगी। तो आप इसमें शेष कर लो, एक आधा का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, MnCO, CU, Zn, इस प्रकार से। चलो उतार दो। Fe, Cl, क्लोरीन। ठीक है, खनिज तत्व भी आपके कंप्लीट होते हैं। एक दो बातें हैं जो आपको लिखनी है। वो नोट में कर दीजिए आप। इन 7 के अलावा जितने भी है वो सारे के सूक्ष्म मात्रिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और एक दो तत्वों के बारे में लिखेंगे, जैसे एफ ही क्या कार्य करता है, Ca कैल्शियम कहाँ है, फास्फोरस कहाँ है, सल्फर कहाँ है। तो आप हो गया क्या ये? एफ ही डाल के बराबर में कर दो। फेरस जो है, आयरन जो है, लोहा जो है, लिखो। आरबीसी निर्माण के लिए यह आरबीसी निर्माण के लिए आवश्यकता है, एफ ही में बराबर में कर दो। यह आरबीसी निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आरबीसी निर्माण के लिए आवश्यक होता है। रेड ब्लड सेल नहीं होती क्या, एरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, निर्माण के लिए आवश्यक होता है। 2 नंबर पे कैल्शियम। कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? लिखो, हड्डियों और दांतों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। एक काम और भी होता है इसका, हड्डियों व दांतों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। धातु से मेरे को एक बात याद आई कि मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल है। पता है ना, धातु में इनेमल। अरे जबड़े का नहीं, धातु का। सर्वाधिक कठोर पदार्थ मनुष्य के अंदर होगा जो कौन होगा? इनेमल, जो धातु में पाया जाता है। ठीक है, नहीं पता है किसी को तो